अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो डिजिटेक गोकेम कैमरे के अनबॉक्सिंग और रिव्यू का था। एक दूसरे वीडियो में मैंने उसके बैटरी बैकअप के बारे में बताया था। उस वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। इसे देखिए और एंजॉय करिए। लेकिन इस वीडियो को भी देखकर आप इसे लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप देखिए यहाँ पर है बीरबल का मकान, और ये बीरबल का ये मकान है। और एक चीज़ और दिखाऊं, यहाँ पर जो महल में रहते होंगे उनके टॉयलेट्स कैसे होते थे। ये देखिए, ये इनके टॉयलेट्स हैं। यहाँ दीवार बनी होती होगी और इस तरीके से ये भी टॉयलेट ही होगा। यहाँ शीट वगैरह कुछ लगी होती होगी। इसके नीचे गड्ढे बने हुए हैं और ये बाहर का एरिया है पूरा। लेकिन इनको कहते हैं कभी कोई घोड़े का अस्तबल, लेकिन इनको कभी कोई कहता है कि घोड़े का अस्तबल है, और कोई ये कहते हैं कि यहाँ पर दासियां भी रहा करती थी, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो हुक मैंने आपको दिखाया उसमें पर्दे डले होते थे, तो ये छोटे छोटे उनके मकान बने हुए थे। तो एक बार इसको पढ़ लेता हूँ मैं कि ये है क्या चीज़। स्तंभों से युक्त यह घेरा, जिसे गलती से ऊंटों, हाथियों तथा घोड़ों का अस्तबल कहा जाता है, संभवतः जनाना महल की दासियों के आवास थे, जिसके लिए उत्तर की ओर एक प्रवेश द्वार था। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर्मचारियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था थी। पत्थर के छल्ले पर्दे लगाकर पृथक स्थान बनाने के लिए उपयोग किए गए होंगे। देखिए, जैसा मैंने अभी देखा पीछे वॉशरूम बने हुए हैं, तो घोड़ों और ऊंटों के लिए वॉशरूम तो बने नहीं होंगे। मुझे डाउट हुआ तो इसलिए मैंने उसको दोबारा पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ है कि गलती से इसको अस्तबल कहा जाता है घोड़ों और ऊंटों का। दरअसल ये घोड़ों और ऊंटों का अस्तबल नहीं है, ये दासियों के लिए कमरे बने हुए हैं। और जो मैंने आपको पत्थर के हुक दिखाए उसमें पर्दे लगा लगा के इनको अलग अलग करके बनाया जाता था। तो ये पूरी दासियां इसी में रहती थी। और वॉशरूम उनका उधर है। रसोई घर मैं आपको दिखा दूं, इनका एक रसोई घर भी बना हुआ है इनका। ये इनका रसोई घर था छोटा सा। और बीच में एक और चीज भी है, आइए मैं दिखाऊं। बैटरी के 3 पॉइंट कम हो चुके हैं भाई। 2 घंटे की वीडियो हो चुकी है। और यहां आप देख रहे होंगे ये भी रहने के लिए महल बने हुए थे बीच में। और यहां देखिए, यहां पर ये बना हुआ है बीच बीच में, ये बीच बीच में नाली सी बनी हुई है। अब तो इसमें क्या होता होगा कि इसमें दीवार बनी होगी और यह रहने के लिए बना होगा, क्योंकि ये ऊपर से देख सकते हैं, इसमें हवा आने के लिए रोशनदान बने हुए हैं। और ये बहुत बड़ा एरिया है। अब तो यहाँ चमगादड़ों का राज है। और ये महल इस साइड में, घर इस साइड में बने होंगे बहुत सारे। और ये कॉरिडोर है, ये सीधा कॉरिडोर आ रहा है, यहां से लेके यहां तक बना हुआ है। उधर है, देखिए कबूतर डोल रहा है। तो ये अस्तबल के बीच में ही देखो कि बहुत बढ़िया मकान बना हुआ है। इस पे काफी लोग रहते होंगे। अब चमगादड़ रहते हैं। घोड़े का अस्तबल तो हमें मिला नहीं, था भी नहीं, इसलिए मिला नहीं। आप चलते हैं बीरबल का महल देखने। मौसम बहुत अच्छा हो गया अभी, देख लीजिए, धूप बिल्कुल नहीं है, हवा ठंडी चल रही है, गर्मी खत्म हो चुकी है। और रिव्यू कैमरे का टॉप का चल रहा है। अब आ गया हूं
बीरबल के महल में। अच्छा, इसकी कंडीशन काफ़ी सही है, ये आप देख रहे होंगे अभी भी डिज़ाइन ये पत्थरों का बना हुआ है, ये पत्थरों के बने हुए काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। ऊपर से थोड़ा साफ हो गया लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में बना हुआ है। तो ये आपको दिखा दिया बीरबल का महल भी। अब चलते हैं आगे। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये कोई रास्ता अलग से बना हुआ है, देखिए यहाँ से पब्लिक आती है और उस साइड में जा रही है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी का बना हो, ये पहले भी बना होता होगा। ये जो आप यहाँ दीवार देख रहे हैं ना, ये दीवार भी यहाँ दीवार होती होगी जो पूरी टूट गई है, और मुझे लगता है ये इससे कहीं जाके जुड़ी हुई होगी। चलिए चलते आगे, और आगे चल के भी देखते हैं। और मस्त माहौल हो गया घूमने के लिए। हर तरह से ट्राई कर रहा हूँ, कभी चश्मा लगा के, कभी कैप लगा के। जी अच्छा, ये बनते भी महल एकदम से नहीं होंगे, काफ़ी साल लगते होंगे। कभी कोई राजा आता होगा तब वो अपने हिसाब से बनवाता होगा, फिर दूसरा राजा आता होगा वो अपने हिसाब से बनवाता होगा। इस तरीके से ये कितनी बड़ी जगह में थोड़े थोड़े अपने बनाते रहते होंगे। लेकिन बहुत ही खुला एरिया होता था पहले, खुला एरिया होता भी था, इसीलिए लोग आराम से रहते थे, टेंशन फ्री रहते थे सब। कोई रानी यहाँ से झरोखे में बैठ जाती, जोधाबाई का महल है तो जोधाबाई बैठती होंगी यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ देखो, हर जगह कहीं भी मुड़ जाओ आप, कोई एक नई जगह मिलती है। अब ये भी पहले यहाँ पर कोई दीवार बनी हुई होगी जो अब टूट गई है। हाँ, तो दीवार तो बनी है। हाँ, ये देखिए सकते हैं एकदम बारीकी से बना है। ओह हाँ, ये भी, ये देखिए ये यहाँ नाली बनी हुई है, यहाँ पे पानी जाने के लिए। इस एरिया में जो भी बारिश का पानी होता होगा वो वहाँ नाली से होता हुआ, देखो वो नाली वहाँ पर बहुत हल्की सी बनी हुई है, फिर धीरे 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 ये गहरी होती गई है और पानी यहाँ से होके निकल जाता होगा इस साइड में, और ये यहाँ से चला जाता होगा। अच्छा, अंदर है, यहाँ नहीं आता होगा, इसके अंदर से होके बाहर की साइड में निकल जाता होगा। किसी को वॉशरूम जाना हो तो वो यहाँ पे जा सकता है। वॉशरूम्स यहाँ बने हुए हैं, यहाँ लिखा है शौचालय, टॉयलेट्स जेंट्स लेडीज दोनों के लिए है। फूल कितने अच्छे आ रहे हैं, और ये सर्दियों के अभी भी खिल रहे हैं, पीटूनिया हैं ये सारे। नर्सरी होगी।
या मैंने कई बार देखा है कि गिलहरियाँ लोगों के हाथों से खाना खा लेती हैं। नहीं आई। ये टॉयलेट्स बने हुए हैं, क्लीन है एकदम। अंकल जी, ये चीज़ क्या होगी पहले? यहाँ पे क्या होगा? इसका कुछ लिखा नहीं है। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है ये? अच्छा अच्छा, जनाना हॉस्पिटल। बढ़िया चीज़, आज हमें पहली बार जानने को मिला है। पूरा यहाँ पर किसी ज़माने में हॉस्पिटल था, जनाना हॉस्पिटल, लेडीज़ हॉस्पिटल था यहाँ पर। और ये पूरा टूट चुका है अब। ये यहाँ से लेके आप देखेंगे तो वहाँ तक पूरा हॉस्पिटल था ये। और सामने देख लीजिए पंचमहल, दूर से देखने में बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 फ्लोर हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के लोग बैठते थे, किसी में मंत्री बैठते थे, किसी में और जो राजा के खास लोग होते बैठते थे। राजा बैठते थे सबसे ऊपर। अब जैसे ही हम उधर से आए, लेडीज हॉस्पिटल था, उसके आगे आने वाले देखिए कितना बड़ा खुली जगह पर है। अब यहाँ पे 2-3 महल बने हुए हैं, इनके बारे में भी देख लेते। देखिए ये जो है खजाने की छतरी। यहाँ लिखा हुआ है, इसमें जो यहाँ के महल के खजांची होंगे वो यहाँ बैठा करते होंगे। द ट्रेजरी। एक बार देख के आता हूँ जाके अंदर से, एक चीज और देख लूं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ये यहाँ पर खजाना, देखिए इस एरिया में इनका खजाना रखा होता होगा और उस एरिया में खजांची बैठते होंगे। वहाँ उनका खजाने का अकाउंट ऑफिस होगा और यहाँ पर इनका खजाना रखा जाता होगा। दोनों जगह बोर्ड अलग अलग रखे हुए हैं। तो ज़रा अंदर से देख लेते हैं इसको कैसा है। अभी शायद कुछ सोने चांदी की मोहर वोहर मिल जाए, हमें भी खजाना पड़ा हो शायद। और ऐसा नहीं है, कोई खजांची शायद आए तो उन्होंने कुछ खजाना कहीं दीवार वीवार में चिनवा दिया हो। गौर से देख लेते हैं। तो पत्थर टूटा हुआ है, इस पत्थर के नीचे शायद रखा हुआ हो, हिल भी नहीं रहा है पत्थर। तो ये कॉरिडोर दोनों ही बिल्डिंग्स को अलग करता है। आप देखेंगे ये खजांची हैं। तो इस तरफ आप देख रहे हैं जैसे ये खजांची का ऑफिस होगा इतना बड़ा, और उस साइड में खजाना रखा जाता होगा। वो भी देखिए हम लोगों ने कुछ ढूंढने की कोशिश तो करी है कि खजाना वगैरह यहाँ कहीं दबा हुआ हो। ओहो कितना गहरा गड्ढा है यहाँ, तो कुछ है क्या इसमें? कोई सांप वगैरह ना घुस के बैठा हो, मालूम पड़ा खजाने के लिए डाले हो, हाथ पकड़ ले। ये कौन झांक के गया था एकदम से? और ये आ गए हम खजाने की जगह पे, जहां पर खजाना रखा जाता होगा, ऐसा अनुमान है। अब ये तो उस टाइम का कोई लोग हो तो वो ही सही से बता सकते हैं। बैठ लूं थोड़ा सा। तो ऐसा तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा।
लेकिन या तो कोई ऐसे बुक्स मिले जिसमें ये प्रॉपर लिखा हो कि इस जगह पे ये चीज़ थी, इस जगह पे नहीं थी, या उस टाइम का कोई आदमी मिले तब बता सकता है कोई हमें। तो ये पॉसिबल नहीं है, आदमी नहीं मिलेगा, बुक्स ढूंढनी पड़ेंगी, ढूंढ लेंगे। कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर, मज़ेदार। चलिए नीचे चलते हैं थोड़ा और। नीचे मतलब थोड़ा ऊपर ही बना हुआ है ये, खजाना तो कोई मिला नहीं। दो बच्चे यहाँ रील बनाने में लगे पड़े हैं। इसको जाके अंदर से बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। बहुत सी चीज़ों के बारे में यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि वो क्या चीज़ होगी। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ इसके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ थी। हाँ, ये बता देता हूँ आपके, इसको थोड़ी नॉलेज है मुझे। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ क्या होता था, अरे यहाँ का जितना भी बारिश का पानी हुआ करता था वो सब यहाँ से बहता हुआ आता था और इस तालाब में चला जाता था। बाद में यहाँ से पानी की सप्लाई होती थी इस पूरे महल में। मेरे अभी माइक की लीड खिंच गई थी, देख लूं ऑडियो आ भी रहा है कि नहीं है। 2.5 घंटे बाद अब बैटरी रह गई है 1 पॉइंट। अब हो सकता है ये बंद होगा जैसे ही तो मैं दूसरा लगा दूंगा, लेकिन मेरे को जो घूमना था वो करीब करीब पूरा हो गया है। एक ये महल है, इसको देख लेते हैं। पहले तो पढ़ लूं, यानी कि जहां आप जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, वहां के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मज़ा तभी आता है। आप पत्थरों को देख के चले आएंगे तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेता हूँ कि ये है क्या, अंदर तब जाएंगे। यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है इसके बारे में, लिख गया, दिख गया। दीवाने खास, ये दीवाने खास है। दीवाने खास अथवा नौरोज के दिन तुलादान शहंशाह तथा शहजादों को तोला जाता था। तेलुगु मान जाता है। 2 मंजिला है ये। अब चलते हैं अंदर, दीवाने खास देखेंगे। अरे वाह, कितना बड़ा पिलर है ये, देखिए। और यहाँ ऊपर कोई बैठते होंगे। एक्चुअल में ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर पे कोई वहाँ बैठते होंगे, उनके लिए बना हुआ है। लेकिन बाहर तो लिखा हुआ है कि शहजादों और शहंशाह को तोला जाता था। चलिए चलते हैं। अच्छा, बहुत से महल, बहुत सी दीवारें यहाँ टूट चुकी हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये टूट गया है। और कुछ तो अच्छा नीची चीज़, महल कितने नीचे बनते थे। कुछ घर जो होते थे बहुत नीचे बनते थे, ये दासियों के लिए बनते होंगे। और इनको आप हाथ लगा के छू सकते हैं, इतने हैं। ये देखिए बीच में कितना खूबसूरत मकान बना हुआ है एक। और ये देखिए, इसके बारे में बता रहा था। यहाँ पर जो भी मंत्री वे बैठते होंगे तो सबसे ऊपर बैठते थे शहजादा, जो राजा थे यहाँ के। और यहाँ ये देख रहे होंगे, ये चौपड़ का गेम हुआ करता था। और उस टाइम यहाँ पर कोई गोटियाँ नहीं रखी जाती थी। जो इंसान होते थे यहाँ पे, जो वो ही खड़े हुआ करते थे और उन्हीं से ये गेम पूरा खेला जाता था। चारों तरफ देख लीजिए, चौपड़ गेम होता है, वो है ये। ये है पंचमहल सामने।
ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सामने वाला। ये जो सामने वाला मैंने महल बनाया बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए ऊपर। हुज्र ए अनूप तालाव, तुर्की सुल्तान का मकान। ये तुर्की सुल्तान का मकान है। ये भी जो बीरबल का मकान था ना, उसके जैसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, काफी अच्छा बना हुआ है। ओहो, कितना अच्छा लगता होगा उस टाइम जब रोज सुबह सो के उठते होंगे लोग। इतना बड़ा महल और सामने बगीचा, कोई गाड़ियों का हॉर्न नहीं, कोई टेंशन नहीं। वाह, यहां बैठ के आराम से चाय पीते होंगे। अंदर जाना तो इसके लिए बंद है, ये रेलिंग लगा दी है उसी लिए कि सब लोग अपना नाम लिखाते होंगे इस पर। स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, जैसे छोटी छोटी अलमारियां बनी हुई हैं। अभी भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है ये। वाह यार, ओ वाह यार, ओहो, अपना इंडियन फ्लैग, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा दिख रहा है क्या आपको इसमें? बहुत टॉप का लग रहा है, अचानक दिख गया, मजा आ गया सब। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। रोज सुबह जब आंख खुलती होगी तो कितना अच्छा लगता है वो देखने में। ये तो लड़की बन रही है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हम ही राजा हैं यहाँ के। अनूप तालाव, भाई बैटरी चेंज करने का टाइम आ गया है। जो बैटरी हो गई है वो रेड कलर की हो गई है। अब ये कभी भी बंद हो जाएगी, बंद होने तक ही मैं बना लूंगा इसको। अनूप तालाव, ये देखिए नीचे यहाँ पे पूरे में पानी भरा होता होगा। और यहाँ पर तानसेन गाना गाते थे बैठ के बीच में। तानसेन ऐसे गायक थे कि जब वो गाना गाते थे तो बारिश तक। तानसेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जब वो ऐसे गायक थे कि जब बारिश नहीं हो रही होती तो वो गाना गाते तो बारिश हो जाया करती थी। सच्ची? हाँ, तो वो तानसेन ही बीच में बैठा करते थे और वहाँ गाना गाया करते थे। और माँ से आते देखते होंगे। और सारे राजा वगैरह वहाँ से देखा करते थे। वो भी तो है एक देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, जब अकबर यहाँ पर आए बैठ लेता हूँ। जब अकबर यहाँ पर आए फतेहपुर सीकरी में, उन्होंने अपना महल बनाया तो यहाँ का पानी बहुत खारा था, पीने लायक नहीं था। तो बताते हैं कि यहाँ कश्मीर से उनके लिए यहाँ पे पानी आया करता था और कश्मीर से पानी लाके यहाँ पे उनके लिए जमा किया जाता था, वो राजा पीते थे। और यहाँ ख़त्म होने से पहले ही दूसरा पानी वहाँ से मंगा के रखा जाता था। अकबर ने यहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी फतेहपुर सीकरी को, लेकिन पानी की किल्लत की वजह से, यानी पानी सही नहीं था, इसकी वजह से उनको राजधानी हटाकर आगरा पे शिफ्ट करनी पड़ी। आगरा का पानी यहाँ से अच्छा था। तो ये एक मटका है बहुत बड़ा, तो ये एक बहुत बड़ा मटका है जिसमें अकबर के लिए कश्मीर से पानी लाके जमा किया जाता था। तो यहाँ पर ये अकबर का महल था। बैटरी इसकी 3 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर दी, उसके बाद ये बंद हुई है। अब मैंने बैटरी इसकी चेंज कर दी है, तो जो बचा हुआ एरिया है वो भी घूम लेते हैं। तो हम आ गए हैं वहाँ पे अकबर के महल पर, चलते हैं अंदर।
तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये देख रहे होंगे आप, बीच बीच में कुछ बना हुआ है। यहाँ पर गुलाब जल के हौद बनी हुई थी, जिससे खुशबू यहाँ पर पूरे में रहती थी। और इन गेट को आप देख रहे होंगे तो ये बहुत छोटे हैं। अगर मैं सीधा इसमें जाऊँ तो नहीं जाऊँगा, मैं झुककर ही आऊँगा तभी आ पाऊँगा। वो इस वजह से कि ये अकबर का महल था। यहाँ पर जो लोग आते थे वो अदब से साथ आते थे और इस तरीके से कोई भी ऐसा घुस के नहीं आता था। ये पूरा एरिया बंद था और ये था अकबर का बेड। ये आप देख रहे हो, ये अकबर का बेड था और ये ऊंचा इसलिए बना है कि कहीं कोई दुश्मन वगैरह आ जाए तो वो उन पे हमला न कर दे। अकबर को चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी, वो सीढ़ी से उस पे बेड पे ऊपर चढ़ जाया करते थे। उसके बाद सीढ़ी यहाँ से हटा दी जाती थी और चारों तरफ से उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती थी जब अकबर यहाँ पर आया करते थे। तो गेट मैंने आपको दिखा दिया कि गेट यहाँ छोटे छोटे थे कि जब कोई इस महल में आए तो वो अदब के साथ आए। और आजकल तो ये इतना गंदा है, उस टाइम सोचिए कैसी जगह होगी। यहाँ पर कोई पच्चीकारी वगैरह का काम नहीं है, यहाँ पर सिंपल पत्थर से बना हुआ महल है, लेकिन उस टाइम ये बहुत खूबसूरत बना हुआ होगा। जैसे और महल देखते हैं आप, वो काफी कलरफुल बने होते हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये दूसरी तरीके से इसको सजाया गया होगा और बहुत ही खूबसूरत ये लगता होगा। और इस अकबर के महल का नाम था ख्वाबगाह। गर्मियों में रहने के लिए, सर्दियों में रहने हाँ। तो ये 2 मंजिल का था। अकबर के लिए 2 महल थे, एक ये नीचे वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया जो गर्मियों के लिए था, और एक सर्दियों के लिए था। वो इस तरफ से ऊपर जाके जो आपका आजकल बंद है, यहाँ से जाके ऊपर बना हुआ था। तो ये देख लीजिए अब, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये अकबर का दूसरा महल था, जहाँ पर अकबर सर्दियों के टाइम में रहते थे। ये गर्मियों में यहाँ के नीचे ठंडा रहता था और इसका नाम था ख्वाबगाह। पूरा घुमा दिया फतेहपुर सीकरी के बारे में। कैमरे की टेस्टिंग भी अच्छी तरीके से हो गई है। तो आप बाहर की तरफ चलते हैं। यहाँ तो ऐसा देखने को कुछ नहीं बचा है। एक गेट और बना हुआ है, उस पर और देख लेते हैं इस तरफ क्या है। पानी गिरने की आवाज़ आ रही है कहीं से। अच्छा, ये तो हम वही आ गए मरियम के महल की तरफ। चलिए तो बाहर की तरफ चलते हैं। बाहर का रास्ता उस साइड से है, वहां से हम जाइए जहां वो इंडियन फ्लैग्स दिखाई दे रहा है, उस साइड में चलते हैं, बाहर की तरफ मिलेंगे। तो ये जो आप देख रहे होंगे ये होगा पंचमहल के नीचे का फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर है। और यहाँ पर अच्छे अच्छे फूल से बने हुए हैं हर जगह पे। तो यहीं पर मैं आपको बता रहा था कि फ्लोर वाइज फ्लोर जो मंत्री होते थे वो डेजिग्नेशन में जो कम से लेके ऊपर तक होते थे वो वहाँ बैठते थे। जैसे नीचे के लोग बैठेंगे वो कम ओहदे वाले हुए, फिर ऊपर 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 इस तरह से बैठते थे और राजा बैठते थे सबसे ऊपर। और यहाँ से भी जो चौपट खेलने का नज़ारा था वो बिल्कुल साफ दिखता है। ओहो, फ्लैग कितना अच्छा लगा। जैसे जैसे हवा तेज हो रही है इंडियन फ्लैग बहुत खूबसूरत दिख रहा है।
अभी मैंने आपको दिखाया डिजिटेक के DAC 101 कैमरे से पूरा फतेहपुर सीकरी और आने वाला रोड। अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ। और ये है बाहर जाने का गेट। दादा अब अंदर अंदर हो जाइए, अंदर जाना। क्या बैठा हो, कितना है? मान लूंगा थोड़ी देर। ये है दीवाने आम। दीवाने आम ये देख लीजिए, यहाँ पर जो अकबर बैठते थे वो इस साइड में बैठते थे और यहाँ पर प्रजा बैठती थी और यहाँ पर टेंट लगा दिया जाता था और वो यहाँ पे बैठते थे। राजा उनकी सारी बात सुना करते थे और अपना जो भी होता था उनका फैसला वो सुनाया करते थे। तो यहाँ बैठ के अकबर अपने ऐतिहासिक फैसले दिया करते थे जो प्रजा के हित में होते थे। पानी चल रहा है तो कबूतर भी नहाने के लिए आ गए, पानी पी रहे हैं, चल प्यासे हैं गर्मियों के दिनों में। तेज हवा चल रही है, देखिए फ्लैग कितना अच्छा लहरा रहा है। तो सैंसा ने बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए तालाबों का निर्माण कर रहे हैं। फिर आगे आ जाइए मेरे। तो इसी बस से हम पार्किंग तक जाएंगे। एक्चुअल में ये बस यहाँ से चलती हैं, 10 रुपये लेती है पार्किंग तक जाने के लिए। पार्किंग थोड़ी दूर पड़ती है तो इससे निकल जाते हैं। पहले देखिए कभी कुछ बना होगा, ये सब टूट चुके हैं इधर, सब खंडर हो चुके हैं इधर। दोनों साइड में थे कुछ ना कुछ। देखिए कितना ऊपर भी यहाँ पर बना हुआ, पहाड़ों पे कुछ बने हैं, छोटे छोटे पहाड़ बने हैं, उस पर भी घर बने हुए थे, सब टूट चुके हैं।
बस में भी इसकी टेस्टिंग हो गई कैमरे की। पार्किंग में छोड़ दिएगा, यहीं पे छोड़ दिए। अलाउ नहीं है भैया यहाँ पे नहीं तो गाड़ी हमारी यहीं खड़ी है, अंदर से जहाँ से बैठ गया है तो नहीं छोड़ा। साइड में लगा के छोड़ देते हैं यहाँ पे। अलाउ नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं। चलो पहले तो था। कैमरे से जा रहा है। जा रहा है। गुलिस्तान टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। हमारी बस बाकी बस से खड़ी है, ये देखिए। ये वाला है, उतरना होगा यहाँ पर। चलो पार्किंग में आ गए हम यहाँ पर। अब यहाँ से पैदल चलते हैं पार्किंग की तरफ। तो कैमरे की बैटरी बैकअप के लिए मैं आज आया था फतेहपुर सीकरी। 3 घंटे से ज़्यादा मैंने वीडियो बनाई है और बैटरी इसकी 3 घंटे 10 मिनट में पहली बैटरी ख़त्म हुई थी, दूसरी बैटरी से रिकॉर्डिंग चल रही है। पूरा मैंने घूम लिया था और लास्ट में बस बैटरी ख़त्म हो गई थी उसकी। तो ओवरऑल इसकी जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ही अल्टीमेट है, 3 घंटे से ज़्यादा चल जाता है। और ये वीडियो आपने अगर यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना बिल्कुल मत जाना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा।